नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं और उनके जो फैक्ट होते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं साथियों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है साथियों, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते हैं साथियों? आपके जो ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, नेपाल या बांग्लादेश। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वो कौन सा देश है जिसने खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्मेट में फाइनल जीता है साथियों। तो आपके जो ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, नेपाल या बांग्लादेश। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, भारत। ठीक है साथियों, तो भारत ने महिला और पुरुष दोनों का ही फाइनल को जीत लिया है खो खो विश्व कप 2025 के। ठीक है साथियों, ये विनिंग फोटो साथियों बॉयज के और गर्ल्स के। ठीक है, दोनों ही चैंपियन बने साथियों वर्ल्ड कप खो खो में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? आपके जो ऑप्शन है प्रियंका इंगले, सुमित भाटिया, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि अभी जो विश्व कप हुआ है 2025 में, उसमें भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, प्रियंका इंगले। ये खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला जो टीम थी खो खो की, उनकी कैप्टन थी साथियों। ये उनका फोटो है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे साथियों, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ साथियों? आपके जो ऑप्शन है 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 10 दिसंबर 2024 या 12 दिसंबर 2024। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 19 जनवरी 2025 को। ठीक है साथियों, इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है साथियों। ठीक है, और 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑलमोस्ट इनको 15 महीने हो चुके थे युद्ध करते करते, और युद्ध विराम की संभावनाएं जो थी काफ़ी कम थी साथियों। बट फाइनली इनके बीच में युद्ध विराम हो गया है, जिससे जो आसपास के देश हैं, जो वर्ल्ड है, उसमें भी थोड़ी शांति रहेगी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में कब हुई साथियों? आपके जो ऑप्शन है 15 से 19 जनवरी, 20 से 24 जनवरी या 25 से 29 जनवरी या 30 जनवरी से 3 फरवरी। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड में डावोस में कब हुई है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 20 से 24 जनवरी 2025 को ये बैठक होगी साथियों। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के डावोस में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? आपके जो ऑप्शन है विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा या शुभमन गिल। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएं। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है साथियों। और अगर उप कप्तान की बात करें तो वो शुभमन गिल रहेंगे साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें। आपके जो ऑप्शन है साथियों संभव स्मार्टफोन, ऑप्शन बी एम सिग्मा अनुप्रयोग या ऑप्शन सी संचार साथी। तो उपयुक्त में से कौन से सैन्य अभियानों में सुरक्षित संचार के लिए डिजाइन किया गया? तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस किस चीजों को सैन्य सुरक्षा में सुरक्षित संचार के लिए डिजाइन किया गया है साथियों। तो आपके जो ऑप्शन है पहले दो कथन, एक और दो या दूसरा,
या 1 2 3 तीनों ही, या पहला और तीसरा? तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएं। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी। ठीक है, ठीक है साथियों। तो संभव स्मार्टफोन और एम सिग्मा अनुप्रयोग दोनों ही सैन्य अभियानों में सुरक्षित संचार के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। संभव स्मार्टफोन को उन्नत इंक्रिप्शन का उपयोग करते हुए भारतीय सेना के भीतर सुरक्षित संचार के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, एम सिग्मा का उपयोग इन सिग्मा का एक अनुप्रयोग है जिन्हें सैन्य ढांचे के भीतर सुरक्षित संदेश भेजना और दस्तावेजों को साझा करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है साथियों, तो जो सीक्रेट कोड्स होते हैं वो भेजने के लिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए विकसित किया गया है क्या, एम सिग्मा एक अनुप्रयोग। ठीक है साथियों, संचार साथी एक मोबाइल ऐप है जिसे धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने तथा उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये केवल सेना के लिए ही नहीं है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले शार्प अनुपात के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें साथियों। तो यहाँ पे शार्प के अनुपात दिए गए हैं, उन कथन पे हमें विचार करना है साथियों। यहाँ पे तो जो पहला कथन है कि यहाँ किसी वित्तीय पोर्टफोलियो के जोखिम समय नियोजित रिटर्न का माप है। दूसरा है कम शार्प अनुपात वाले पोर्टफोलियो अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर माने जाते हैं। तो जो आपके ऑप्शन है साथियों, कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो बताना है हमें। तो केवल एक, केवल दो, या दोनों ही सही है, या तो दोनों ही गलत है। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि इन दोनों पे जो शार्प अनुपात के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है साथियों, पहला या दूसरा? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, केवल एक। तो जो पहला कथन है कि ये किसी वित्तीय पोर्टफोलियो के जोखिम समय नियोजित रिटर्न का माप है। ठीक है साथियों, ये कथन सही है और दूसरा कथन है वो गलत है। आइए इसके बारे में देखते हैं। शार्प अनुपात वित्तीय पोर्टफोलियो के जोखिम समय नियोजित रिटर्न का माप है। शार्प अनुपात जोखिम समय नियोजित का प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो के अतिरिक्त पैटर्न, माफी चाहूंगा, रिटर्न की उसकी अस्थिरता के माप से विभाजित करता है साथियों। ठीक है, अतिरिक्त रिटर्न वे होते हैं जो उद्योग बेंचमार्क या जोखिम मुक्त रिटर्न के दर से ऊपर होते हैं। आगे देखते हैं साथियों। गणना ऐतिहासिक रिटर्न या पूर्व अनुमानों पर आधारित हो सकती है। समान पोर्टफोलियो की तुलना करते समय उच्च शार्प अनुपात बेहतर होता है। ठीक है साथियों, उच्च शार्प अनुपात वाले पोर्टफोलियो अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर माने गए हैं। इस उपाय का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता तथा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विलियम एफ शार्प के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि इस जो जो यहाँ पर शार्प से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, शार्प अनुपात, ठीक है, तो ये किसके नाम पे रखा गया है? तो ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, फाइनेंस के ये प्रोफेसर थे साथियों, विलियम एफ शार्प, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण या वृद्धि कर सकता है? तो हमें वो कारक बताना है साथियों जो प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण या वृद्धि कर सकता है। जो ऑप्शन है साथियों यहाँ पे, विस्तारवादी नीतियां, ऑप्शन बी है जो राजकोषीय प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन डी है उच्च क्रय शक्ति, या ऑप्शन ई बढ़ती ब्याज दरें। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि जो कोड दिए गए इसमें से सही उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, तो प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण या वृद्धि कर सकता है, तो कौन कौन से कारक हैं साथियों? तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा, या ऑप्शन डी जिसमें सभी सही हैं। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है साथियों। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा।
ठीक है, तो यहाँ पे जो कारक है वो कौन कौन से सही हैं? पहला, विस्तारवादी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति। ठीक है साथी, तो ये सारे कारक है प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण या वृद्धि कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। तो साथियों इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों, तो इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने पीएम वाणी योजना शुरू की है साथियों? तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी दूरसंचार विभाग, ऑप्शन सी बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें कि किसके द्वारा पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी दूरसंचार विभाग है, उसी के द्वारा पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में पुरातत्व प्रायोजिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ठीक है साथियों, पुरातत्व प्रायोजिक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके जो ऑप्शन है आगरा, अजमेर, वडनगर या नालंदा। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, वडनगर। ठीक है, वडनगर में पुरातत्व प्रायोजिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? आपके जो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या मेघालय। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध किस राज्य में स्थित है साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, तो महाराष्ट्र जिले में उजानी बांध स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के लिए 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका जो ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों, जिसमें संसदों के राष्ट्रमंडलों देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों शामिल होंगे साथियों। ऑप्शन से भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूएसए। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है भारत। भारत इसकी मेजबानी करेगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रही पवना नदी किस राज्य में स्थित है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पवना नदी स्थित है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों बिहार, मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि कहाँ पर देश का पहला कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है साथियों। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी तमिलनाडु। वहां पर पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है साथियों, इंडिया का पहला कांच का पुल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसरो ने ऐतिहासिक स्पेसएक्स डॉकिंग सफलता हासिल की है। तो जो आपके ऑप्शन है साथियों, PSLV, C60 स्पेसएक्स, SDX-01 और SDX-02। ऑप्शन सी है XPO सेट या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, SDX-01 और SDX-02। ठीक है साथियों, ये दोनों ही क्या है, सैटेलाइट्स है। ठीक है, और ये स्मॉल सैटेलाइट है साथियों। यहाँ पे जो SDX-01 है ये चेसर था, और SDX-02 जो था टारगेट था। इन दोनों को हमने यहाँ से लॉन्च किया था पृथ्वी से, और अंतरिक्ष में जाके इनको हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जो सफलता है वो हमने हासिल की है साथियों। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी में पहले हम एक्सपर्ट नहीं थे, बट अब हमने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करके दिखाया साथियों। तो इन फ्यूचर जो भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे स्पेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, और कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब हम चौथे नंबर के देश बन चुके हैं जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन से राज्य में पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि पेंगोलिन की नई प्रजाति कौन से राज्य में पाई गई है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत ने 2024 में 30 गीगावाट की रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो 2023 के 13.75 गीगावाट से कितने प्रतिशत अधिक है साथियों। तो लास्ट ईयर जो हमारे गीगावाट थे साथियों 13.75। ठीक है, तो उससे अब हमने कितना अधिक परसेंटेज नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। तो आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए 110%, ऑप्शन बी 113%, ऑप्शन सी 120% या ऑप्शन डी 115%। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 113%। ठीक है, तो लास्ट ईयर से 113% की हमने रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं साथियों करंट अफेयर की क्लास में।